हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे आर के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समाकलन की प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। दोस्तों सबसे पहले हम दिए गए किन्हीं दो फलनों के एंगल को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। हम लिख लेते हैं साइन 2x इंटू साइन एक्स इंटू साइन 3x को हम बाहर ले लेते हैं dx। अब हम 2 से गुणा और 2 से भाग करते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन 2x इंटू साइन एक्स इंटू साइन 3x dx। दोस्तों एक सूत्र होता है जिसको हम अप्लाई करेंगे। 2 साइन a इंटू साइन b इक्वल टू होता है कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी। चलिए इस सूत्र को अप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर a के स्थान पर 2x और b के स्थान पर x को रखेंगे। ये हो जाएगा कोस 2x माइनस x माइनस कोस 2x प्लस x इंटू साइन 3x dx इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा कोस x माइनस कोस 3x इंटू साइन 3x dx। अब हम साइन 3x की गुणा कोस x माइनस कोस 3x में करेंगे। 1/2 इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा साइन 3x इंटू कोस x माइनस साइन 3x इंटू कोस 3x dx। अब हम इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कोस x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कोस 3x dx। अब हम 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 2 साइन 3x इंटू कोस x dx माइनस यहाँ पर भी 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। 1/4 इंटीग्रेशन 2 साइन 3x इंटू कोस 3x dx। यहाँ पर भी हमें एक सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 2 साइन a इंटू कोस b इक्वल टू होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। इस सूत्र को हम अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा I इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन, यहाँ पर a के स्थान पर 3x और b के स्थान पर x को रखेंगे तो हो जाएगा ये साइन 3x प्लस x प्लस साइन 3x माइनस x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन। अब हम a के स्थान पर 3x को और b के स्थान पर भी 3x को रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 3x प्लस 3x प्लस साइन 3x माइनस 3x dx इक्वल टू
1/4 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा sin 4x प्लस sin 2x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा sin 6x प्लस ये हो जाएगा sin 0 dx इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन sin 4x प्लस sin 2x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन sin 6x, sin 0 का मान हो जाएगा 0 dx। अब हम इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन sin 4x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन sin 2x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन sin 6x dx इक्वल टू 1/4 sin 4x dx का इंटीग्रेशन होता है 1/4 इंटू माइनस कोस 4x प्लस 1/4 इंटू sin 2x dx का इंटीग्रेशन होता है 1/2 इंटू माइनस कोस 2x माइनस 1/4 इंटू sin 6x dx का इंटीग्रेशन होता है 1/6 इंटू माइनस कोस 6x प्लस सी। यहाँ पर 1/4 कॉमन ले लेते हैं, 1/4 यहाँ पर बचेगा माइनस 1/4 कोस 4x, ये हो जाएगा माइनस 1/2 कोस 2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/6 कोस 6x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 7 I इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 4x इंटू sin 8x dx। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 से गुना और 2 से भाग करेंगे। 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin 4x इंटू sin 8x dx। अब हम दिए गए फलनों के एंगल को घटते हुए क्रम में लिखेंगे। 1/2 इंटीग्रेशन 2 यहाँ पर आ जाएगा sin 8x इंटू sin 4x dx। यहाँ पर हम सूत्र अप्लाई करेंगे। 2 sin a इंटू sin b इक्वल टू होता है कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी। इस सूत्र को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर a के स्थान पर 8x को और b के स्थान पर 4x को रखेंगे तो ये हो जाएगा कोस 8x माइनस 4x माइनस कोस 8x प्लस 4x dx। दोस्तों यहाँ पर dx लिखा है मैंने इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कोस 4x माइनस कोस 12x dx। अब हम इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। 1/2 इंटीग्रेशन कोस 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कोस 12x dx इक्वल टू 1/2 इंटू
कोस 4x dx का इंटीग्रेशन होता है 1/4 इंटू साइन 4x माइनस 1/2 इंटू कोस 12x dx का इंटीग्रेशन होता है 1/12 इंटू साइन 12x प्लस सी इक्वल टू, यहाँ से हम 1/2 को कॉमन लेंगे, 1/2 ये हो जाएगा 1/4 साइन 4x माइनस 1/12 साइन 12x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 8, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। दोस्तों यहाँ पर हमें एक सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कोस ए इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 और इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर a/2 माइनस 1। इस सूत्र को हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 1, ये हो जाएगा -1 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx इक्वल टू, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर बचेगा 2 साइन स्क्वायर x/2 बाई, और यहाँ पर भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x/2 बाई कोस स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x/2 बाई कोस स्क्वायर x/2 होता है tan स्क्वायर x/2 dx। अब हमें यहाँ पर भी एक सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। tan स्क्वायर a इक्वल टू होता है sec स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। अब हम इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। माना x/2 इक्वल टू t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x/2 का अवकलन हो जाएगा 1/2 इक्वल टू, और t का अवकलन होता है dt/dx। अब dx को इस तरफ लाएंगे और 1/2 को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा dx इक्वल टू 2dt। dx का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हम dx का मान समीकरण 1 में रखेंगे
तो ये हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी इंटू 2 dt माइनस इंटीग्रेशन 1 dx इक्वल टू 2 को बाहर लाएंगे तो हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी dt माइनस इंटीग्रेशन 1 dx इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है tan t माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। अब यहाँ पर t का मान रखेंगे, t का मान था हमारे पास x/2, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 2 tan x/2 माइनस x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 9, I इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स dx। दोस्तों यहाँ पर भी हमें एक सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कोस ए इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर a/2 माइनस 1। अब हम इस सूत्र को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर a के स्थान पर हम x को रखेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx इक्वल टू यहाँ पर 1 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 बाई यहाँ पर बचेगा 2 कोस स्क्वायर x/2 dx। अब हम 2 कोस स्क्वायर x/2 को एक बार कोस स्क्वायर x/2 के बटे में और एक बार साइन स्क्वायर x/2 के बटे में रखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर x/2 बाई 2 कोस स्क्वायर x/2 dx माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x/2 बाई 2 कोस स्क्वायर x/2 dx। यहाँ से हम 1/2 को बाहर लाएंगे, 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ पर कोस स्क्वायर x/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 dx माइनस इंटीग्रेशन और यहाँ से भी 1/2 को बाहर लाएंगे, साइन स्क्वायर x/2 बाई कोस स्क्वायर x/2 होता है tan स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x/2 होता है सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस, अब हम इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 dx, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx इक्वल टू, अब हम 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x माइनस 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dx का इंटीग्रेशन होता है 2 tan x/2 प्लस सी।
इक्वल टू एक्स माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा tan x/2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 10, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन की पावर 4 एक्स डी एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2 डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है, यानी साइन स्क्वायर एक्स का मान होता है 1 माइनस कोस 2x/2 की पावर 2 dx इक्वल टू 1/2 को बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2x की पावर 2 dx इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन, यहाँ पर दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र खोलना है। तो चलिए दोस्तों सूत्र को अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x dx इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x इक्वल टू होता है, यानी दोस्तों कोस स्क्वायर 2x का मान होता है 1 प्लस कोस 4x/2 माइनस 2 कोस 2x dx इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन, यहाँ पर हम लैसा लेंगे, यह हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस कोस 4x माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 4 कोस 2x dx इक्वल टू 1/2 को बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन 2 + 1 हो जाएगा 3 प्लस कोस 4x माइनस 4 कोस 2x dx। अब हम इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेशन 3 dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन कोस 4x dx माइनस 1/8 इंटीग्रेशन 4 कोस 2x dx इक्वल टू 3 को बाहर लाएंगे 3/8 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन कोस 4x dx माइनस 4 को बाहर लाएंगे 4/8 इंटीग्रेशन कोस 2x dx इक्वल टू 3/8 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस 1/8 कोस 4x dx का इंटीग्रेशन होता है 1/4 साइन 4x माइनस 1/2 कोस 2x dx का इंटीग्रेशन होता है 1/2 साइन 2x प्लस सी इक्वल टू 3/8 x प्लस ये हो जाएगा 1/32 साइन 4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी।